होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। डियर फ्रेंड्स, भारत के भूगोल की श्रृंखला में आज हम लोग देखेंगे अध्याय 5, जिसमें देखेंगे नदी, जलप्रपात एवं झीलें मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए बिना देर किए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या पहला, निम्न में से कौन सी नदी ज्वार मुख बनाती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्वार मुख कौन सी नदी बनाती है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे और आप लोग भी देखेंगे कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो चलिए बिना देर के इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, ताप्ती नदी। चलिए और देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं जो ज्वार मुख बनाती हैं। तो इसमें नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और मांडवी नदी ज्वार मुख बनाती हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियां समुद्र में मिलने से पहले ज्वार मुख का निर्माण करती हैं। ताप्ती भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की मुलताई पहाड़ी से निकलती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा के लगभग समानांतर 724 किलोमीटर की लंबाई में एक द्रोणी में प्रवाहित होती है। यह महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं गुजरात के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में गिरती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो इम्पॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन है, इसमें से अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल को भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह चारों ओर से झीलों से घिरा हुआ है। यहीं से सबसे प्रमुख झील नैनी है, जिसके नाम पर इस जिले का नाम नैनीताल पड़ा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात कौन नदी स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, शरावती। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जोग प्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में कावेरी नदी की सहायक शरावती नदी पर स्थित है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, रॉकेट, रोरर और दाम ब्लांचे से मिलकर बना है। इसका अन्य नाम गरसोप्पा या महानदी महात्मा गांधी जल प्रपात भी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई जो है 253 मीटर है। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, वेमनाथ झील भारत की सबसे लंबी झील है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। केरल राज्य में अवस्थित वेमनाथ भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। यहाँ पर कयाल पाए जाते हैं, जो मछली पकड़ने वाले नौकायन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसे उनमदा झील भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये सबसे लंबी ताजे पानी की झील है और भारत की भी सबसे लंबी झील है वेमनाथ झील, जो कि केरल में राज्य में है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारमुख बनाती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बता दिया था कि नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी ज्वारमुख बनाती हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, डी पॉइंट। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो यहाँ अगर ये क्वेश्चन आप लोग सभी देख लेते हैं और जो सारा डिटेल में दिया है, 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे, तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। इस टॉपिक को पूरे के पूरे कवर किए गए हैं। तो चलिए बिना देर के इसका डिटेल में देख लेते हैं। नर्मदा नदी मालवा पठार की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह सिंध एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है अरब सागर में स्थित खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह अपने मुहाने पर ज्वारमुख का निर्माण करती है। नर्मदा घाटी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों में स्थित है, जबकि अन्य तीनों नदियां भारतीय प्रायद्वीप के
पूर्वी तट पर डेल्टा बनाती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। मध्य भारत से निकलकर यमुना या गंगा में मिलने वाली नदी निम्नोक्त में से कौन सी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चारों नदियों में से कौन सी है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, बेतवा नदी। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। बेतवा यमुना की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। हमीरपुर शहर के निकट यह यमुना के दाएं तट पर मिलती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दिया है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट। इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दामोदर नदी को बंगाल का शौक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है क्योंकि यह नदी ऋतु वर्षा में बाढ़ के कारण भयंकर तबाही मचाती है। इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। खारी नदी किसके अपवाह तंत्र का अंग है? वह है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से 4 ऑप्शन है। कौन सा राइट आंसर है, आप लोग अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे आप लोगों को भी पता चले कि आप लोगों को इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कितने नहीं, कि एग्जाम में बैठने से अगर इस टॉपिक से आए तो आप लोगों का क्वेश्चन बन सके। तो चलिए बिना देर किए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, बंगाल की खाड़ी। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। खारी नदी पश्चिमी भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी है जो गुजरात राज्य में स्थित मटन मध्य गांव से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है जो गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार खारी नदी को बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र अंग है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्राय प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये वो भारत का सबसे लंबा झील था और ये पूछ रहा है, जो वेमनाथ नदी था वो झील था, तो उसको याद रखना है। और ये पूछ रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, गोदावरी। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। प्रायद्वीप भारत दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा या बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोदावरी नदी को किस किस अन्य नामों से जाना जाता है ये याद रखना है। और इसकी टोटल कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। और इसको क्या कहा जाता है? भारत की गंगा या दक्षिण गंगा या बृहद गंगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा और ऑप्शन दिया जाएगा गंगा नदी उसमें, तो आप लोग गंगा को मारेंगे। जो साथी इस वीडियो को देख लिए होंगे तो आज के बाद उस गंगा को नहीं मारेंगे, ये गोदावरी नदी को मारेंगे उस 4 ऑप्शन में। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? तो जहाँ अलकनंदा और भागीरथी का नदियों का संगम होता है उसको क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, देवप्रयाग कहा जाता है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी के संगम होते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग स्थान पर आपस में मिलती है। इसके पश्चात इस नदी को गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देवप्रयाग पंचप्रयागों में से अंतिम है। अन्य प्रयागों में विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। तिब्बत में सांपो कहलाने वाली कौन सी नदी है? तो तिब्बत में सांपो नदी कौन से कहलाती है? तो इसमें से कौन सी नदी है जो तिब्बत में सांपो नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीस्ता या सिंधु? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जिनका मैप अच्छा होगा
उनका बेहद आसानी से कर लेंगे, क्योंकि ये तिब्बत में पूछा जा रहा है तो उसका वहाँ से निकलता भी होगा और वो भारत में आती होगी, ऐसी नदी है। तो गंगा तो उद्गम स्थल कहाँ से है? भारत में है। सिंधु कहाँ से है? ये सिंधु हो सकता है। तीस्ता कहाँ से है? और ब्रह्मपुत्र नदी हो सकता है। तो इन ऑप्शनों में से ऐसे एलिमिनेट भी करके कर सकते हैं। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत में प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, जिसे वहाँ सम्पो नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे यमुना नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सॉरी यमुना नहीं, जमुना के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन दो नदियाँ निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों के समीप पर स्थित झील है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसमें से कौन सी दो भारतीय राज्यों के समीप पर स्थित झील है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, पुलिकट झील। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में 97% भाग है और तमिलनाडु में 3% भाग है की सीमा पर स्थित एक छिछली अनूप, जिसको लेगून झील कहते हैं, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। श्री हरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा कौन था? वेवनाथ था। और दूसरा कौन है? तो आप लोग इसको पुलिकट झील को याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, पेरियार। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में से कुछ पूर्व की ओर और कुछ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, जिसमें से महानदी, गोदावरी, कृष्ण नदी, कावेरी पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं तथा नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। इनमें से कावेरी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है एवं कावेरी पत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14, क्याल क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्याल क्या है? आप लोग इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल के लेगून। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जब नदी के मुहाने पर समुद्र की धाराएं या पौने द्वारा बालू या मिट्टी के अवसादों से निर्मित टीलों के द्वारा स्थलीय जल क्षेत्र समुद्र से अलग हो जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अनूप या लेगून कहा जाता है। चिल्का, कोलेरू एवं पुलिकट अनूप झील के प्रमुख उदाहरण हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केरल स्थित लेगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है, जैसे पुन्नामाद कयाल, अष्टमुदी कयाल, वेम्बनाड कयाल। तो इसमें से याद रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15, सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो 15 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, कैलाश पर्वतमाला से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसका अपवाह क्षेत्र 700 किलोमीटर है। पाकिस्तान को संचित करते हुए यह मकरान तट पर अरब सागर में मिल जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। आगे वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। और आप लोगों को ये वीडियो सीरीज जो चल रहा है भारत का भूगोल, सभी के सभी वीडियो को देखना है, जिससे आप लोगों को तैयारी अच्छे से हो सके और भूगोल से जो भी क्वेश्चन पूछे आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जो भी वीडियो डाले जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।